हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा 17वां लेसन पूरा लिख चुका है, पढ़ चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं 18 लेसन क्या है देखेंगे। पार्ट 18 स्थिर विद्युत। इसमें हम देखेंगे कुछ हमें हेडिंग भी दी गई हैं। पहले हेडिंग देखेंगे क्या क्या है। पहली हेडिंग हमें दी गई है विद्युत आवेश की प्राकृतिक घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशित किया जाना, आवेशों के प्रकार, आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण। अगली हेडिंग है अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। अगली हेडिंग दी गई है सुचालक एवं कुचालक, आवेशों का स्थानांतरण, स्थिर विद्युत प्रेरण। लास्ट हेडिंग हमारी है तड़ित एवं तड़ित चालक विद्युत धारा। तो ये स्थिर विद्युत है। इस लेसन में हम इन सभी हेडिंग को पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, किन किन में विद्युत का प्रभाव होता है, किन किन में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब देखेंगे पहले पैराग्राफ में आप जानते हो कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। आपने देखा होगा कि सूखे बालों को कंघे से संवारने के बाद यदि हम कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएं तो ये टुकड़े कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। आप कोई भी एक स्केल को लेना, आप अपने बालों में उसको रगड़ना, फिर किसी भी पेपर पर उसको लेके आना तो वो पेपर क्या होने लगता है, उसमें चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसमें से हल्का सा जो विद्युत है वो उत्पन्न हो जाता है, इस कारण ही होता है। तो ये टुकड़े कंघे की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की स्केल को रगड़कर कागज़ के टुकड़ों के समीप लाने पर कागज़ के टुकड़े स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यही हमने अभी बताया क्यों होने लगते हैं। ऐसे बालों से रगड़ने पर कंघे तथा स्केल में विशेष गुण आने के कारण होता है। एक इकाई में हम घर्षण या रगड़ने से वस्तुओं में आए इस विशेष गुण का अध्ययन करेंगे कि ये जो गुण होता है कंघे में किस गुण के कारण जो कागज़ है वो उसकी तरफ खींचने लगता है। 18.1 हेडिंग दी गई है हमें घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेश। घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेश देखेंगे क्या है। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। क्रियाकलाप 1 देखेंगे क्या कह रहे हैं कि गुब्बारे में हवा भरकर मुंह को बांध दीजिए। फूले हुए गुब्बारे को दीवार से क्या करना है, स्पर्श करते हुए छोड़िए। यानी कि एक गुब्बारे में आपको हवा भरना है, फिर उसमें धागा से बांधकर दीवार की सतह से छोड़ देना है। देखेंगे क्या होता है, गुब्बारा नीचे गिर जाता है। पुनः गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर, यानी पहले तो गुब्बारा आपने ऐसे ही डाला था तो वो नीचे गिर गया, फिर उसमें कह रहे हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं उनमें क्या करना है, रगड़ना है। किसमें? जो आप स्वेटर वगैरह पहने होते हैं उन कपड़ों से रगड़ना है। रगड़िए। फिर क्या होता है, इसे दीवार से संपर्क में ले जाकर छोड़ दीजिए। फिर देखिए क्या होता है, आप देखते हैं कि गुब्बारा दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपक जाता है, क्यों चिपक जाता है? जब गुब्बारे को ऊनी कपड़े से नहीं रगड़ा गया तो उस पर कोई आवेश नहीं था, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब आपने उसे ऊनी कपड़े से क्या किया, गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो उसमें घर्षण किया गया, यानी कि रगड़ा तो घर्षण बल हुआ, उसमें आवेश उत्पन्न हो गया और वह दीवार से चिपक जाता है। अतः घर्षण के कारण, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ को किसी चीज़ में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश किसी वस्तु की सतह पर स्थिर रहता है अर्थात गति नहीं करता है, स्थिर विद्युत आवेश कहलाता है। आगे देखेंगे अगली हेडिंग कह रहे हैं 18.2 में क्या दिया है, आवेशित वस्तुओं को बीच में प्रतिकर्षित एवं आकर्षण करना। ठीक है, आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण। तो देखेंगे जो कह रहे हैं कि आवेशित, जैसे आपने दो चीज़ों को रगड़ा, ठीक है, फिर कह रहे हैं उसमें जब दोनों चीज़ों को पास में लाए तो वो दूर दूर भागती है या पास पास आकर्षित होती है। तो वही हम इसमें देखेंगे कि आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे से चिपक रहे हैं या एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। तो आपने देखा कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन आवेशों के कारण वस्तुएं
वस्तुओं में कुछ विशेष गुण आ जाते हैं। क्रियाकलाप 2 में देखेंगे क्या आ जाते हैं। कांच की एक छड़ लीजिए, क्या लिया आपने, कांच की एक छड़ को लिया, ठीक है। अब छड़ के मध्य, क्या कह रहे हैं, छड़ के मध्य भाग में रेशक का डोरा बांधकर चित्रानुसार स्टैंड में लटकाएं। कांच की एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के समीप लाएं। क्या होता है, दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ को प्रतिकर्षित कर देती है, यानी दूर भाग रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों छड़ों में जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो कैसा है, समान है। और जब समान होते हैं तो वो दूर दूर, जैसे आपका ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं दो, जब आप ऋणात्मक लेके आओगे तो वो दूर दूर भागेंगे, और जब ऋणात्मक और धनात्मक लाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, पास पास, यानी कि आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कि चुंबक होती है, उसी तरीके से ये भी है। तो कह रहे हैं समान प्रकाश का आवेश है, इसलिए प्रकाश एबोनाइट की छड़ को फला लेंस से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3 में देखेंगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कांच की एक छड़ लीजिए, छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित कीजिए। कैसे किया, रेशम के कपड़े से छड़ के मध्य भाग में धागा बांधकर उसे स्टैंड से लटकाएं, ठीक है। अब एबोनाइट की छड़ लीजिए, अब एक हमने लिया था रेशम का कपड़ा और एबोनाइट की छड़, इस छड़ को फलान लेन से लगाकर आवेशित, अब एबोनाइट की छड़ को कांच की छड़ के समीप लाएं। क्या होता है, वो दोनों छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि दोनों छड़ों में विपरीत प्रकार का आवेश है। यानी कि जो छड़ हमने एक काय की ली थी, कांच की छड़ ली थी, एक एबोनाइट की छड़ ली थी, एक को हमने फलालेन से रगड़ा तो उसमें फलालेन वाला आकर्षित हुआ, यानी कि सूती कपड़ा या कोई और चीज़, और एक को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसमें रेशम के कपड़े का आवेश हुआ। तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो गई हैं, आकर्षित हो जाती हैं। कह रहे हैं उक्त क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट की घर्षण के कारण वस्तुएं आवेशित तो होती हैं। वस्तुओं पर आवेश सदैव एक ही तरह से का ही नहीं होता है, बल्कि आवेशन के पश्चात छड़ परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित भी होती हैं। 18.3 में भी देखेंगे क्या कह रहे हैं, आवेशों का प्रकाश। आवेशों का प्रकार क्या है, प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच पर उत्पन्न आवेश को कांचाम्ल एवं एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को रेजनी नाम दिया था। रेजनी क्या दिया था, रेजनी नाम दिया था। कह रहे हैं सन 1750 में कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण इस प्रकार किया था। कैसे किया था देखेंगे, किसने किया था, जो हमने अभी ऋणात्मक और धनात्मक बताया है ना, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ऋणात्मक और धनात्मक। तो वही कह रहे हैं कि देखेंगे कितना होता है। तो पहला दिया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। यानी कि कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, धनात्मक। और जब कह रहे हैं एबोनाइट को ऊनी कपड़े से हमने रगड़ा तो उसमें हुआ ऋणात्मक, ठीक है। तो आवेशों का यह नामकरण वर्तमान में प्रचलित है। उक्त क्रियाकलापों तथा अन्य विभिन्न प्रयोगों द्वारा स्पष्ट होता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकार के क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान होते हैं तो आकर्षित करते हैं। इसलिए कह रहे थे कि धनात्मक क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं, और धनात्मक क्या होते हैं, आपस में आकर्षित होते हैं। अब हमें कुछ तालिका दी गई है। 8.1 देखेंगे क्या दी गई है। क्रमशः पारस्परिक घर्षण में उपयुक्त वस्तुएं, उत्पन्न आवेश की प्रकृति, धनावेश और ऋणावेश। पहला दिया है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर तो क्या हुआ, कांच की छड़ पर धनावेश हुआ, और ऋणावेश किस पे हुआ, जो रेशम का कपड़ा था उसमें। दूसरा दिया है, एबोनाइट की ऊनी कपड़े पे रगड़ा हमने तो ऊनी का कपड़ा हुआ धनात्मक, और जो छड़ थी वो हुई ऋणात्मक, ठीक है। प्लास्टिक को ऊनी कपड़े से घर्षण करने पर क्या हुआ, जो ऊनी कपड़ा हुआ उसमें धनावेश हुआ, और जो प्लास्टिक था उसमें क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हुआ।
अब हमें अगली हेडिंग दी गई है 18.4। क्या कह रहे हैं कि अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण करना। तो अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण क्या है देखेंगे। हमने पिछले क्रियाकलापों में क्या कह रहे हैं, हमने पिछले क्रियाकलापों में आपने देखा कि वस्तु या क्षण को आवेशित करने के लिए घर्षण एक क्रिया है। घर्षण द्वारा वस्तुएं आवेशित होती हैं। क्रियाकलाप 4 में क्या कह रहे हैं देखेंगे। 2 गुब्बारों में हवा भरकर फुलाइए तथा उसके मुंह को भली भांति बांध दीजिए। हमने क्या किया, 2 गुब्बारों को फुलाया, ठीक है। दोनों गुब्बारों को पास लाए, क्या हुआ, आप क्या देखेंगे, आप पाते हैं कि गुब्बारे के मध्य कोई आकर्षण नहीं है, ना ही प्रतिकर्षण हो रहा है, ना वो दूर दूर हो रहा है, ना वो चिपक रहे हैं, ठीक है। तो अब एक गुब्बारे को हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा और दूसरे गुब्बारे को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो हमने देखा था रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो जो दूसरी वस्तु होती है उसमें धन आवेश उत्पन्न होता है, और जब ऊन के कपड़े से हम रगड़ते हैं तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं कि दूसरे अनावेशित गुब्बारे को आवेशित गुब्बारे के निकट लाइए। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। आप देखते हैं कि गुब्बारे एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, तो अतः एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु में भी आकर्षित कर सकती है, किंतु उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। अतः प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। तो ये हमने क्या पढ़ा, आवेश पढ़े, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अब है अगली हेडिंग हमें दी गई है, क्या है 18.5 घर्षण द्वारा 2 वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। तो घर्षण द्वारा 2 वस्तुओं में समान होता है कि विपरीत होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।